अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट आज का जो हमारा आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल नेम है फेज़। फेज़ क्या चीज़ होती है, तो आज डिटेल में हम देखेंगे कि फ़ेज़ क्या है और फेज़ एंगल जब हम डिटरमिन करते हैं तो हमें ये कैसे हेल्पफुल होता है हमारे लिए। फेज़ जब भी फेज़ की बात है तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है फेज़ के बारे में, आप लोगों ने याद रखना है कि फेज़ आपको बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन बताता है। ये आपको बताता है स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि जी फेज स्टेट ऑफ मोशन बताता है तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है। दो चीजें हैं स्टेट ऑफ मोशन के अंदर। नंबर वन, पहली चीज आपके पास आता है बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज उस बॉडी की डायरेक्शन। फेज हमें दो चीजें बताता है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी भी बताता है। फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे फेस को। अगर मैं फेस की डेफिनेशन की बात करूं कि हम फेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप बताएं। तो मैं कहूँगा फेस इन एक्चुअली एक एंगल है जो मुझे दोनों चीज़ें एट अ टाइम बता रहा है कि बॉडी किस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मौजूद है, मतलब पॉइंट एन की मोशन है या बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, दोनों एक दूसरे का रेप्लिका थे, वो किस पॉइंट के ऊपर मौजूद है और उसकी डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है। वो मीन से एक्सट्रीम जा रही है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, वो किधर मूव कर रही है, हमें फेस साथ में ये भी बताता है। तो मैं क्या कहूँगा, फेस द एंगल कौन सा एंगल है, थीटा, और थीटा बराबर है ओमेगा टी के। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच, जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करता है एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी और पॉइंट। कोई पॉइंट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, किस बॉडी की, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो कि एसएचएम को परफॉर्म कर रही है, इज कॉल्ड फेस। उसको फेस बोलते हैं या फेस एंगल बोलते हैं। तो पहली चीज तो आप लोगों को फेस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फेस क्या चीज है, मैं रिपीट कर देता हूं। फेज इन एक्चुअल ये एंगल है जो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और साथ में क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो वो एंगल जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है किसी भी बॉडी की जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, उस एंगल को फेस का नाम दे देते हैं। अब इसको समझना हमने कैसे, हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करें ये एक बॉडी है और ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ओ डैश, ओ डैश रेफरेंस लाइन है और ये एक्स नॉट उसका डिस्प्लेसमेंट, ये डायमीटर है डी ई। अब देखें रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल था। अभी हमने जितने भी एंगल्स मेजर करने हैं वो इस रेफरेंस ओ और डैश के लिहाज से हमने एंगल्स मेजर करने हैं। मैं कहता हूं इनिशियली ये पॉइंट पी है, ये इनिशियली कहीं मौजूद है, तो उसका इनिशियली जो ओ डैश के साथ एंगल है उस एंगल को हम कहते हैं, वो एंगल है फाई। कितना एंगल है, फाई। इस फाई को हम क्या नाम दे देते हैं, इस फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज। इस फाई को हम कहते हैं दैट इज इनिशियल फेज।
ये उसका इनिशियल फेज है। अब कुछ टाइम टी के बाद ये बॉडी कहाँ पे आ जाती है, पॉइंट पी के ऊपर पहुंच जाती है। ये पॉइंट पी है, बॉडी यहाँ पे आ गई। जब पॉइंट पी पे आई तो इसने कुछ एंगल और भी तो कवर किया, वो एंगल है ओमेगा टी। यहाँ से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे और वो प्रोजेक्शन मीट करती थी पॉइंट एन के ऊपर। ये एंगल होता था एक्स और ये भी रेडियस ही था, तो ये एक्स नॉट होता था। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ओ डैश के साथ पॉइंट पी का एंगल कितना है, ठीक है। कैसे कितना एंगल बन रहा है हमें पता है, एंगल ऑफ पी विद लाइन ओ डैश इज थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस ओमेगा टी। वो कितना एंगल है उसका, ये एंगल है जी। इस लाइन के साथ 5 प्लस ओमेगा टी करूंगा तो ये एंगल बनेगा। इस चीज का मतलब जो एंगल इधर है वही एंगल इधर होगा, यहाँ पे भी एंगल होगा 5 प्लस ओमेगा टी। अब हमने यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आसानी के लिए क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल ओ एन पी को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे ले आते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास ट्राइंगल थी कुछ ऐसे, ये ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे थे, ट्राइंगल ओ पी एन। यहाँ पे मैं जर्नली एंगल को लिख देता हूँ थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हाइपोटेनस इक्वल था एम्पलीट्यूड के और परपेंडिकुलर इक्वल था डिस्प्लेसमेंट एक्स के। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, तो मैं साइन थीटा को अप्लाई करूंगा। साइन थीटा किस चीज के इक्वल आएगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस के इक्वल होता है। अब देख लेते हैं जरा, साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, थीटा की एक्चुअल वैल्यू थी 5 प्लस ओमेगा टी। इसकी जगह पुट कर देते हैं 5 प्लस ओमेगा टी। परपेंडिकुलर मेरे पास ओ एन है और हाइपोटेनस ओ पी है। साइन ऑफ 5 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओ एन एक्स है और ओ पी एक्स नॉट है। देखिए ओ एन एक्स के इक्वल था और ओ पी एक्स नॉट के इक्वल था एम्पलीट्यूड के। वो इस एक्स नॉट को इधर आके मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 5 प्लस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेज, जनरल फॉर्मूला फॉर फेज। ये जनरल फॉर्मूला है फेज को आपने जब भी डिटरमिन करना। अब यहाँ पे फेज क्या है इन एक्चुअल, ये वाली चीज है, ठीक है। ये थीटा किस चीज के इक्वल है, 5 प्लस ओमेगा टी के। अच्छा मैं कहता हूँ बॉडी अभी मीन पोजीशन के ऊपर ही है, बॉडी इज एट मीन, मतलब बॉडी जस्ट मोशन अपनी स्टार्ट कर रही है। तो टाइम कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस ओमेगा इंटू 0। थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्टली 5। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि थीटा और 5 किस इंस्टेंट पे बराबर होते हैं, जब बॉडी अपनी मोशन अभी स्टार्ट कर रही है। जब t इज इक्वल टू 0 है, बॉडी अभी मीन के ऊपर है, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आर्टिकल यहां तक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो एडिशनली आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। हम बॉडी की मोशन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। अच्छा मीन से एक्सट्रीम पे मूव करती है, होगा क्या, फॉर्मूला है मेरे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 5 प्लस ओमेगा टी। ये वाली फिगर है। बॉडी जब मीन के ऊपर स्टार्ट करती है, अभी तो कुछ उसका इनिशियल फेज 5 था, ये पॉइंट पी इनिशियल एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता है, तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब बॉडी मीन से जाएगी तो 5 कितना सपोज करेंगे, 0। एक्स किस चीज के इक्वल आएगा, एक्स नॉट साइन ऑफ 0 प्लस ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये फॉर्मूला यूज होगा कब, जब बॉडी अपनी मोशन मीन से स्टार्ट करेगी। अच्छा अगर बॉडी ऐसे मूव करे एक्सट्रीम से मीन, सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, एक्सट्रीम
बॉडी पहले ही एक्सट्रीम के ऊपर मौजूद है। एक्सट्रीम पे बॉडी के पहले मौजूद होने का मतलब ये है कि पी इनिशियल मूव करके कहाँ पे आ गया, ऊपर डी के ऊपर आ गया। फिगर कैसी बनेगी जरा देख लेते हैं। ये डायमीटर था डी ई, ओ पॉइंट था, ये ओ डैश था, ये एक्स नॉट था। अब मैं कह रहा हूं कि बॉडी स्टार्ट ही यहां से मोशन करती है, पी इनिशियल भी उसका यहां पे है। इस चीज का मतलब बॉडी का कुछ इनिशियल फेज तो है फाई, वो कितना है 90 डिग्री। अब इसके बाद बॉडी मूव करके कहीं यहाँ पे आ जाती है पी, ये पॉइंट हो गया एन। जो बाद वाला एंगल होता है वो था ओमेगा टी। तो अब इक्वेशन यही वाली क्या बनेगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ फाई की जगह जस्ट क्या आ जाएगा 90 प्लस ओमेगा टी। अब हमें पता है कि साइन में जब भी 90 और उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा होता है तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉज में, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये फार्मूला कब यूज करना है, जब बॉडी एक्सट्रीम से अपनी मोशन को क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो ये दो फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जा रही है तो फिर एम्पलीट्यूड एक्स कैसे डिटरमिन करना है, डिस्प्लेसमेंट उसका x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक्सट्रीम से मीन पे आ रही है तो फिर क्या आएगा, कॉज आ जाएगा। इसको याद करने का एक आसान तरीका ये भी है कि इन दोनों के फंक्शंस याद रखें, साइन और कॉस को। देखें साइन 0 पे 0, 90 पे 1, ये मीन पोजीशन है और ये साइन का ग्राफ है। तो जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जाती है, ये वाला सिचुएशन है, मीन से एक्सट्रीम जा रही है तो साइन थीटा आएगा। साइन कॉस 0 पे 1 होता है, एक्सट्रीम से मीन पे जब बॉडी आती है तो ये कॉस का ग्राफ है। तो जब बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है तो एंगल कौन सा आएगा, कॉस आ जाएगा। इसको सिर्फ याद करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू ये आता है कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक बॉडी है जो एग्जीक्यूट करी एसएचएम, मूव्स, वो मूव करती है, कहां पे मूव करती है, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। फाइंड द टाइम in which body covers displacement equal to half of amplitude। इस चीज का मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन क्या दी गई है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन ये दे दी गई है कि जो x है वो एम्पलीट्यूड x नॉट का कितना है, आधा है, हाफ है। ये कंडीशन है। ये कंडीशन जैसे उसने स्टेटमेंट में दी होगी, लिख के नहीं बताएगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2 है। तो आपने टाइम फाइंड करना है। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा, ये जनरल फार्मूला पढ़ा, बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जाती है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ 5 प्लस ओमेगा टी। जब मीन के ऊपर है तो इनिशियल फेज तो 0, तो डायरेक्ट में यूज कर सकता हूँ यही वाला फार्मूला, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। वैल्यूज पुट करें कंडीशन के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू है एक्स नॉट बाई 2, ये एक्स नॉट वैसे का वैसे साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, और ये वाला स्मॉल टी साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। एक्स नॉट से कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा 1 बाई 2 इक्वल्स साइन ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। इस साइन को अगर मैं इधर ले आऊं तो इन्वर्स नहीं हो जाएगा, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, और उधर रह जाएगा 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। साइन इनवर्स 1 बाई 2 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिखते हैं हम पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये पाई को पाई से कैंसिल कर दें, ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इधर ऊपर, और 2 इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी 6 इंटू 2 12। मतलब बॉडी को हाफ एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए
t/12 टाइम रिक्वायर होगा। कितना रिक्वायर होगा? t/12। अच्छा, यही एमसीक्यू चेंज कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि बॉडी जो उसने कहा था मीन से एक्सट्रीम पे जा रही है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है। कहां से आ रही है? वो कहते एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है। फिर दो वेज है टी डिटरमिन करने के। एक तो ये है कि डायरेक्ट कर लें टोटल टाइम टी, उसमें से ये वाला टी माइनस कर दें, t/12, एलसीएम ले लें। ये आएगा 12t माइनस टी, 11t/12। सॉरी, इसको इस तरह से करें तो ज्यादा बेहतर है। इसको इस तरह से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। फॉर एक्सट्रीम हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। जस्ट यही कंडीशन पुट करें, x नॉट बाई 2 इज इक्वल टू x नॉट कॉज ऑफ 2π/t इंटू टी। x नॉट से कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा 1/2। सेम उसी तरह ही ये चलेगा। ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2π/t इंटू टी। इस कॉज को उधर ले जाए तो ये बनेगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। कॉज इनवर्स 1/2 होता है π/3 इज इक्वल टू 2π/t इंटू टी। ये पाई को पाई से कैंसिल करें तो t आ जाएगा t/6। मतलब मीन से एक्सट्रीम जाता है या एक्सट्रीम से मीन जाता है, तो दोनों तरफ जो टाइम लगता है वो टाइम में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। एक दफा टाइम लगता है t/12 और दूसरी तरफ टाइम क्या लगता है? t/6 लगता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये टोटल टाइम जो बॉडी को लगता है वो कैसे लगता है। या फिर शॉर्टकट वे में आप लोग इसको कैसे याद रखते हो? आप मीन से एक्सट्रीम तक या एक्सट्रीम से मीन तक जाने का टोटल टाइम होता है t/4, उसमें से t/12 माइनस करें, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो ये बनेगा 3t माइनस t, ये बनेगा 2t/12 दैट इज इक्वल टू t/6। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल 3t/4 टाइम लगता है मीन से एक्सट्रीम पे जाने में। तो आप उसमें से किसको माइनस कर लें? t/12 को माइनस कर रहे हैं तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा? 3t माइनस t/12 दैट इज इक्वल टू 2t/12, वो बन जाएगा t/6। उस टाइम को आप डायरेक्टली इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आर्टिकल था, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।